वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इट्स मी रोहित सर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेसन 5। ये स्पोकन इंग्लिश का लेसन 5 यानी सेशन 5 है। तो आज का टॉपिक है दिस दैट दिस एंड दोस, राइट। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि दिस दैट दिस और दोस का यूज कब करेंगे और कहाँ करेंगे। कम ऑन मैन, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह, राइट। दिस ये और दीज दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और दैट और दोज आपस में कनेक्टेड हैं। दिस हमारा जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और दीज हमारा जो है वो प्लुरल फॉर्म है, राइट। दिस मीन्स हो गया यह और दीज मीन्स हो जाएगा ये या ये सब। दैट मीन्स हो जाएगा वह और दोज मीन्स हो जाएगा वे या वे सब। तो अगर कोई आपसे पूछता है दिस का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे दिस, और दैट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस। कम ऑन नेक्स्ट। दिस हमेशा क्लोज चीज के लिए जो ऑब्जेक्ट काफी पास है, जो ऑब्जेक्ट काफी नियर है, तो आप उसके लिए दिस यूज करेंगे और दिस दोनों यूज करेंगे। तो एक्चुअली दिस दैट दिस और दोस ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव है एंड डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेट करना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना। मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा है और कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपको उसे पॉइंट आउट करना है, इंडिकेट करना है, तो आप कह सकते हैं व्हाट, आप उसे दिस दैट और दिस दोस से आप इंडिकेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इंडिकेट करेंगे। मान लीजिए ठीक आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आपके बिल्कुल नज़दीक है। सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ आपके बुक की, जो आपको टेबल पे रखा हुआ है। अब ये जो बुक है, ऑफ कोर्स बुक, बुक आपके सामने है, तो आप कह सकते हैं दिस इज बुक, दिस इज बुक, राइट। यह किताब है, राइट। अगर मान लीजिए बहुत सारे बुक्स हैं, मतलब बहुत सारी किताबें हैं, तो आप कहेंगे दीज आर बुक्स। ऑफ कोर्स आप कहेंगे दीज आर बुक्स। सिंगल के लिए आप यूज करेंगे दिस और प्लुरल के लिए यूज करेंगे आप व्हाट, दीज यूज करेंगे। अब आएँगे सेम इसी तरह हम लोग बात करने वाले हैं, दैट को जानने वाले हैं। दैट मीन्स होता है वह। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आपसे काफ़ी दूर है और आप उसे अपने हाथों से ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तो उस पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आप दैट का यूज़ करते हैं। दैट और दोज़ दोनों का इस्तेमाल करेंगे, बट दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर्म, और ये एज़ सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है, और ये दोज़ होता है प्लुरल फॉर्म के लिए, राइट। मान लीजिए आपके ठीक सामने कुछ दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई बिल्डिंग है, तो आप कह सकते हो दैट इज बिल्डिंग। ऑफ कोर्स दैट इज अ बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग है, राइट। लेकिन मान लीजिए वहां पे ढेर सारे बिल्डिंग है, तो आप कहेंगे अगर सारी बिल्डिंग्स को आपको इंडिकेट करना है, पॉइंट आउट करना है, तो आप कहेंगे दोज आर बिल्डिंग्स। व्हाट, टेल मी अगेन, दोज आर बिल्डिंग्स, राइट। तो एक बात को हमेशा याद रखना है, दिस जो होता है और दिस दोनों क्लोज, क्लोज का मतलब बंद नहीं, क्लोज करना मतलब यहाँ पे नियर की बात कर रहा हूँ, नजदीक की बात कर रहा हूँ। और दैट और दोज दोनों चीजें हम लोग यहाँ फार मतलब दूरी के लिए, कोई ऑब्जेक्ट दूरी पे है, तो आप यूज करेंगे दैट और दोज का। नाउ इट इज कंफर्म, डन। आप यहाँ देख सकते हो कि सामने यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कि दिस जो है आपका सिंगुलर फॉर्म है और दैट भी सिंगुलर फॉर्म है, और दिस क्या है, पुल फॉर्म, एंड दैट दोज आर, दोज इज आल्सो अ पुल फॉर्म, राइट। अब इस चीज को समझते हैं यहाँ पे ध्यान से। क्लोज का मतलब होता है एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट एक्स है, कोई ऑब्जेक्ट वाई है, और दोनों के बीच में काफी कम डिस्टेंस है, राइट, इसको बोलते हैं क्लोजनेस, नजदीक। तो इसके लिए आप दिस यूज करेंगे, राइट, और दिस दोनों यूज किए जाएंगे। अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। ये दिस सिंगुलर के लिए और दिस प्लुरल के लिए। अगर मान लीजिए पेंसिल हमारे पास, पेंसिल तो यहाँ पे इसमें ऐसे यूज नहीं किया गया है, और पेंसिल हमारे पास एक है, तो आप कहेंगे पेंसिल इन माई हैंड इज येलो। ओके, तो आप कह सकते हो दिस दिस पेंसिल इन माई हैंड इज येलो, आप ये कह सकते हैं। और ये दिस पेंसिल से आप बोल सकते हो दिस पेंसिल्स आर नॉट वेरी साफ, क्योंकि ये पेंसिल्स है, इट मीन्स एक से ज्यादा है। तो ये हमारा दिस हो गया और ये हमारा दिस हो गया, बिकॉज इट इज सिंगल, और ये मोर देन सिंगल, इट मीन्स प्लुरल, राइट।
अब आएँगे हम लोग बात करेंगे फार जो ऑब्जेक्ट है, फार मतलब चीज़ें की बात करता हूँ, फार का मतलब होता है ये अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक्स है और दूसरा वाई है और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हैं दैट और दोज़ दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। दैट हमारा सिंगुलर फॉर्म में और पी यानी सॉरी दोज़ हमारा पी फॉर्म में यानी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे आप। Those cars in the parking lot are blue. Of course. Next. And that car across the street is red. तो यहाँ पे that car यूज किया गया है, those car इस्तेमाल किया गया है, that यहाँ पे सिंगल है और those वहाँ पे प्लूरल है, राइट, मोर देन वन, दैट्स व्हाई। तो दैट कार अक्रॉस द स्ट्रीट इज रेड मतलब उस गली के उस पार वहाँ पे वह एक वह जो कार है वो लाल है, रेड कलर का है, राइट। एंड नेक्स्ट दोज कार्स इन द पार्किंग लॉट में वे कारें जो पार्किंग लॉट में है वो ब्लू है, दे आर ब्लू इन कलर, तो ब्लू इन कलर है तो आप यहाँ पे दोज का यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। That is often contracted with a singular form of the verb be. अब be का सिंगुलर फॉर्म दैट जो है हमेशा यूज होता है बी का सिंगल फॉर्म में। आपको पता है बी मुझे मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था बी जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें बताइए, ऑफ कोर्स एम हो जाता है, राइट, एम, या आप यूज करेंगे इज, या आप यूज करेंगे आर, राइट, डन। तो यहाँ पे जो सिंगुलर फॉर्म में है वो है एम और इज है, तो इज आप यूज करेंगे बिकॉज एम जो होता है आई के साथ इस साथ यूज करते हैं एंड इज जो है ऑफ कोर्स ये सिंगुलर फॉर्म में, तो आप दैट और इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो दैट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है सिंगल फॉर्म ऑफ बी से। जैसे दैट इज है और दैट इज को आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये बन गया व्हाट, दैट्स, ऑफ कोर्स दैट्स, दैट इज अ विंडो। उसके बाद आप ऐसा कह सकते हैं दैट्स अ विंडो, दैट्स अ विंडो, राइट। अगर क्वेश्चन है दैट इज माई फ्रेंड तो आप दैट इज के जगह पे यूज करेंगे दैट्स माई फ्रेंड टॉम, राइट, दैट इज माई फ्रेंड टॉम। तो आप दैट इज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप कहेंगे दैट्स माई फ्रेंड टॉम, राइट। एक्चुअली दैट्स यूजुअली साउंड्स मच बेटर देन टू से दैट इज, और ये एक्चुअली दैट्स हमेशा स्पोकन इंग्लिश में हमें दैट्स यूज करना चाहिए क्योंकि दैट इज जो है वो एक कन्वेंशनल हो जाएगा और दैट्स यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर है ऐसा कहने में, राइट। अगर आप इंग्लिश बोल रहे होते हो, इफ़ यू आर टॉकिंग इंग्लिश देन दैट इज़ बोलने से ज़्यादा बेटर है कि आप दैट्स यूज़ करो। इट्स अमेजिंग टू से। नेक्स्ट, दैट कांट बी कॉन्ट्रैक्टेड इन द प्लूरल फॉर्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट के साथ आर आपस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर दैट और आर अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो दैट आर आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट, दे कांट बी कॉन्ट्रैक्टेड, नो, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्रॉस लिंक किया है, यहाँ पे क्रॉस किया वर्ड को, दैट एंड आर को आपस में कॉन्टैक्ट करने के बाद दैट आर बन जाता है, ये रॉन्ग है एक्चुअली, यू डोंट हैव टू यूज इट, आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, these these and those can't take contraction, एक्चुअली these और those के साथ contraction हम लोग यूज नहीं करते हैं और सिर्फ आप यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन दैट के साथ कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, बट दिस दोज के साथ कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। चलिए अब इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पार्ट ए डायरेक्शन है कंप्लीट ईच सेंटेंस और क्वेश्चंस विद दिस और दिस की मदद से हम लोग इसको डन करने वाले हैं। इसमें हम लोग फिल करना है दिस और दिस, कम ऑन फिल राइट नाउ, कम ऑन। अब ये है हमारे पास इज है, राइट, इज डैश योर्स, तो इज यहाँ पे सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे दिस, ऑफ कोर्स, क्योंकि इज जो दिस के साथ ही यूज करते हैं इज, तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट डाउन हियर इज दिस योर्स, इज दिस योर्स, गुड। अब ये दिस दो है ना, यहाँ पे दिस है और ये पुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है डैश इज रियली डिफिकल्ट, तो आप इज ही यहाँ पे है तो आप दिस ही यूज करेंगे, आप दिस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यहाँ पे यूज किया हुआ है आर और ये प्लूरल बी का प्लूरल फॉर्म है तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे यूज करेंगे दिस या दिस, ऑफ कोर्स, राइट, दिस, आपको दिस यूज करना है। नेक्स्ट आएंगे प्लीज, आगे डन करते हैं। Was dash a useful relation right now? Come on, move ahead.
तो वॉज है यहाँ पे, डैश अ यूजफुल रिलेशन, तो वॉज यहाँ पे सिंगल फॉर्म है, तो आप यूज करेंगे दैट, ऑफ कोर्स दैट यूज करेंगे। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। When were dash lemons purchased? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या कह रहा है, when were dash lemons purchased? तो यहाँ पे जो वर है वो पुलर फॉर्म है, तो आपको यूज करना है यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस यूज करेंगे आप, क्योंकि दिस हमारा एक पुलर प्रोनाउन है, और दैट्स वाई आपको यूज करना है पुलर वर्ब, और ये वर्ब एक पुलर है, दैट्स वाई। अब उसी तरह इस क्वेश्चन को आप आगे डन करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 एटसेट्रा, आप यू विल डू ऑल दिस थिंग। अब हम लोग पार्ट बी के स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस है यहाँ पे, कंप्लीट इच सेंटेंस और क्वेश्चंस विद दैट और दोस। दैट और दोस को यूज करना है, और दैट हमारा सिंगुलर फॉर्म है और दोस हमारा पुलर फॉर्म है, राइट। तो आपको यूज करना है, चेकआउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सिंगुलर है या पुलर, उसके बाद आपको यूज करना है दैट या दोस का। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू लाइक, ओके यहाँ पे पीचेस है, पीचेस, तो यहाँ पे जो पीचेस है वो फ्रूट नेम है यहाँ पे, तो एक से ज्यादा है यहाँ पे, तो आप यूज करेंगे दोज ऑफ कोर्स। हाउ डू यू लाइक दोज पीचेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं। डैश डैश वाज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉज है, और वॉज जो है तो आप इसलिए सिंगल फॉर्म है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दैट हियर, आप यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आएंगे, प्लीज मेरी बातों को सुनना है ध्यान से। डैश टेबल्स आर डर्टी, प्लीज क्लीन देम, तो डैश टेबल्स, नाउ यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर। टेबल जो है यहाँ पे वो पुलर फॉर्म में है, और पुलर फॉर्म में देन यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज दोस। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्लीज, नेक्स्ट रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हुज आर डैश, हुज, ऑफ कोर्स हुज तो नॉर्मल है, और आर यहाँ पे फुल फॉर्म में देख रहे हैं आप, तो आपको यूज करना है दोज, ऑफ कोर्स दोज। व्हाई, बिकॉज आर यहाँ फुल फॉर्म में है, तो आपको दोज भी फुल फॉर्म में यूज करना है। कम ऑन, next and the last question I'm telling right now, please hand me dash towels, right? ये towels है, towels it means more than one, that's why आपको यूज करने यहाँ पे those, आप दैट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे टॉवेल होता, एस नहीं होता, तो आप दैट यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे टॉवेल्स है, और ये प्लूरल नाउन है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट, दोज यूज करना है आपको। डन। अब नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी हमारे पास। डायरेक्शंस कंप्लीट ईच सेंटेंस और क्वेश्चंस विद दिस, दैट, दिस एंड दोस, दिस, दैट, दिस एंड दोस। ये सारे, ये जो चार जो हो यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख रहे हो, इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इसके अंदर आपको फिल करना है, और ये कहाँ फिल किए जाएंगे, यू हैव टू डू दिस थिंग, ये चीज आपको डन करना है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी बाय टेक्सटिंग मैसेज or texting comment into the comment box. Come on, next. ओके डन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है, उसका नाम है गेटिंग, राइट। आप इसको कहेंगे जैसा पहले से जान रहे हैं और गेटिंग जो है यहाँ पे आप इसे गेटिंग नहीं बोलना है, आपको गेट टीन बोलना है, गेट टी और न, और इसमें जो जी का वैल्यू होता है, जी का मीनिंग होता है ग, उसको साइलेंट करना है, गेट इन, आपको यूज करना है गेट टी न, गेट इन, राइट, गेट इन, गेट इन। आपको गेट इन इस तरह से बोलना है ताकि वो लगे कि आप गेटिंग बोल रहे हो, बट ये हाफ होता है, हाफ ग आपको बोलना होता है। तो कैसे डन करेंगे, आप कैसे इसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बोलिए प्लीज। गेट इन, राइट, गेट इन, गेट इन, गेट इन, राइट। तो ये हुआ गेट इन, आप इसे गेटिंग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट लेट अस लिसन टू द एंटायर लेसन, चलिए पूरी लेसन को हम लोग सुनते हैं, क्या ये कह रहा है। व्हेन कंबाइनिंग द वर्ड्स आई एम एंड गेटिंग, यू आर टेलिंग समवन यू आर गेटिंग पोजीशन। अगर मान लीजिए आप ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सेंटेंस आप कह रहे हो किसी को आई एम गेटिंग, मतलब आप ये ऐसा बोल रहे हो आई एम गेटिंग, इसका मतलब आप कुछ पोजीशन है आपके पास जो आप गेन कर रहे हो, या किसी चीज से आप प्रभावित हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको आई एम गेटिंग यूज किया जाता है। और या कोई आपके पास प्लान है जो आप करना चाहते हो, या कोई पार्टिकुलर चीज जो आपने प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है, इसलिए हम लोग am getting का यूज करते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या मीनिंग होगा, जानते हैं एग्जांपल में। लेट्स here's examples right now, come on। number one, the question number one, okay, you can see sentence number one, I'm getting better,
आई एम गेटिंग बेटर मतलब यहाँ पे बेटर मीन्स होता है अच्छा, बहुत अच्छा, राइट? आई एम गेटिंग बेटर इट मीन्स मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं अच्छा हो रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम गेटिंग रेडी फॉर बेड मतलब मैं सोने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर बेड मतलब मैं सोने जा रहा हूँ या सोने तैयार है ना, सोने के लिए तैयार हो रहा हूँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आई एम गेटिंग अ टूथ एक मतलब आई एम गेटिंग अ टूथ एक, राइट? इट मीन्स दैट मुझे दांत में दर्द हो रही है, ऑफ कोर्स मुझे एक दांत में दर्द हो रही है। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप कह सकते हो आई एम गेटिंग कोल्ड, आई एम गेटिंग अ कोल्ड, आई एम गेटिंग अ कोल्ड, राइट? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपकी शादी हो रही है तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, राइट? तो आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, अगर आप काफ़ी थक रहे हो ज़्यादा मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और आप काफ़ी थक रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम गेटिंग टायर्ड, आई एम गेटिंग टायर्ड, राइट? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग डन करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप लिखने में सॉरी आप पढ़ने में आप अच्छे हो रहे हैं, यू आर बीइंग गुड एट रीडिंग मतलब रीडिंग करने में आप अच्छे हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग, या ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट डन करेंगे, आई एम गेटिंग अ न्यू कार इट मीन्स मुझे एक नया कार मिल रहा है, राइट? तो हम लोग कह सकते हैं आई एम गेटिंग अ न्यू कार इट मीन्स दैट मुझे एक नई कार मिल रही है या मैं खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ न्यू कार मतलब एक नया कार लेने जा रहा हूँ, आप ये बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जॉब मिल रहा है तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग अ जॉब मतलब मुझे एक जॉब मिल रही है, तो यू विल टेल आई एम गेटिंग अ जॉब। आई एम गेटिंग अ पपी, राइट? इट मीन्स दैट मुझे एक पपी मिल रही है मतलब मैं पपी लेने जा रहा हूँ, पपी मतलब मैं डॉग की बच्चे की बात कर रहा हूँ, बेबी डॉग की बात कर रहा हूँ, राइट? आई एम गेटिंग अ पपी, राइट? मीन्स मुझे मैं एक पपी लेने जा रहा हूँ, राइट? डन। इसके साथ ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल ऑल यूज ऑल दिस थिंग आप दीज और दोज का डे लाइफ में यूज करेंगे और इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्रोनाउंशिएट करना है लाइक सॉरी पॉइंट आउट करना है, इंडिकेट करना है, तो आप फिंगर्स को यूज करके इंडिकेट करते हो, तो बाय दिस वे यू कैन टेल, आप बोल सकते हो दैट इज अ बॉय, दिस इज पेंसिल, दोज आर दोज आर बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो इसी तरह आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और सेशन के साथ बने रहिए इसी तरह, और आगे हम लोग जानेंगे प्लीज़। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, वीडियोस को लाइक करो और इसे शेयर करो एंड जस्ट इसे ना आप एक नीडी स्टूडेंट की तरफ नीडी स्टूडेंट को तक पहुंचाइए प्लीज़, बिकॉज आपके ये शेयरिंग करने से और कमेंट करने से एंड लाइक करने से और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मोटिवेट रहूं और आपके लिए ये वीडियो लाते रहूं तो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब मैन, या ऑफ कोर्स सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टाटा, बाय।